लाइफ में आप हमेशा फिट एंड हेल्दी रहें, लाइफ में हमेशा रहें, ऑल इज वेल। इसी तमन्ना के साथ हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। और इसमें हमारा साथ देते हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। खाने में अगर पुदीने की चटनी हो तो उस भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, पुदीना केवल चटनी बनाने के काम ही नहीं आता, बल्कि हमें, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार एक ऐसी औषधि है ये जो स्वाद, सौंदर्य और सुगंध का संगम है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं क्या है गर्मी और बरसात की संजीवनी बूटी कहे जाने वाले पुदीने की ढेर सारी खूबियां। और साथ ही साथ संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे गैस की प्रॉब्लम से कैसे पाए छुटकारा। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं क्या है पुदीने की खूबियां। 1 चम्मच पुदीने का रस आपको रखेगा तरोताजा, पेट की बीमारी होगी दूर, डाइजेशन होगा दुरुस्त, बढ़ेगी चेहरे की रौनक, ब्लड प्रेशर होगा कंट्रोल। तो गर्मियों में रोज लीजिए पुदीने का रस और हो जाइए फ्रेश एंड कूल। गले में ठंडक का एहसास दिलाने वाला पुदीना एक ऐसा हर्ब है जिसका सेवन हर मौसम में किया जा सकता है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट है, खाने के स्वाद को बढ़ाता है और साथ ही साथ सेहत को दिलाने वाला पुदीना एक ऐसा हर्ब है जिसका सेवन हर मौसम में किया जा सकता है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट है, खाने के स्वाद को बढ़ाता है और साथ ही साथ सेहत को भी बनाता है। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि आखिरकार पुदीने में वो कौन कौन से औषधीय गुण हैं जिस वजह से इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। डॉक्टर साहब, पुदीना अगर हम चटनी की बात करें तो बहुत स्वादिष्ट होती है, लेकिन स्वाद से हटकर इसमें गुण कौन से हैं? देखिए, इसमें जैसा आपने कहा कि कूलिंग होती है, तो कूलिंग मेंथोल उसके अंदर होता है, पेपरमेंट उसके अंदर होता है और उससे कूलिंग भी होती है। और कई बार उसमें सिर में बाम वगैरह जो बनाते हैं लोग, उसमें भी उसका प्रयोग किया जाता है। इनहेलर बनाए जाते हैं, नाक बंद होती है, उसमें भी पेपरमेंट का प्रयोग कई बार आपने देखा होगा, उसमें पुदीने जैसी वो स्मेल आती है। इसके अतिरिक्त पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट के जो हमारे रोग हैं, जैसे कि कब्ज है या हम आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो विरेचन का काम करता है, दीपन पाचन का काम करता है, यानी कि हमारी जो भूख को बढ़ाता है, अग्नि को मजबूत करता है, जठराग्नि को ठीक करता है, भोजन को पचाने में ये हमें लाभकारी होता है। और एंटी बैक्टीरियल गुण इसके अंदर पाए गए हैं, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक गुण भी इसके अंदर पाए गए हैं। पेट में कोई दर्द इत्यादि होता है तो कई बार आपने देखा होगा पुदीने का पानी बना करके पिलाया जाता है, तो उसमें पेट दर्द यानी कि इंटेस्टाइन में कोई कहीं पर क्रैम्प्स हो रहे हैं, कहीं पर कोई कॉलिक पेन हो रहा है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे गुण हैं, अच्छा चीज है और इजीली अवेलेबल है, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। हम आपको बता दें कि पुदीने का जो अर्क होता है वो औषधि बनाने में इस्तेमाल होता है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि पुदीने का जो रस होता है या फिर जूस होता है वो हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से लाभ पहुंचाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा कि अर्क जो है वो औषधि बनाने के काम आता है, तो जाहिर तौर से इसमें औषधीय गुण है। अब जूस की बात हो रही है, तो ऐसे में ये किस तरह से हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है? पुदीने के जूस की बात आप कर रहे हैं, तो पुदीने का जूस जैसा कि उसको पीस करके उसको निचोड़ लिया जाता है और कई बार इसको हम पेस्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं, कभी कभार उसको जूस के रूप में। लेकिन जूस का मतलब ये नहीं कि पूरा गिलास भर के उसको पिया जाता है, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। बहुत ही इसमें कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, जो इसके औषधीय तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मेंथोल की बात की हमने या पेपरमेंट की बात की। तो इसमें जो जूस की मात्रा है वो लगभग आपको 10 से 20 मिलीलीटर की आपको लेनी है। और फ़ायदा कैसे करेगा, जैसे हमने अभी कहा कि इंटेस्टाइन्स में जब ये जाएगा तो वहाँ पर किसी प्रकार के इन्फेक्शन है, किसी प्रकार के वहाँ पर बैक्टीरिया, वायरस या कोई वहाँ पर स्वेलिंग आ गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसको ठीक कर करके और हमारे रोग से हमें मुक्ति दिलाता है। एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है रमेश। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। सर, आपसे बात हुई, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है सर। अच्छा, बताइए क्या प्रश्न है आपका? मेरा ये सर कि मैं 40 साल मेरी उम्र है और बीपी शुगर तो मेरे को नहीं है, लेकिन मैं मॉर्निंग में जब भी उठता हूँ, जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखता हूँ तो मेरे पैरों में, एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैं इससे बहुत परेशान हूँ सर। अच्छा, देखिए, इसमें बीपी शुगर नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये रोग जो है ये थोड़ा अलग है। ये जब आप सुबह उठ करके चलते हैं, एड़ियों में दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपके जो एड़ी है
उसमें वायु वहाँ पर जाके एक तरह से हम कहते हैं कि वहाँ जमा हो गई है, स्थान संचय इसको बोलते हैं, और उस वायु को वहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकालेंगे तो वो वहाँ जो है दर्द भी करेगी और आगे चल के स्वेलिंग भी आपको हो सकती है। वहाँ पर कुछ चीज़ें वहाँ रुक भी सकती हैं जो हमारे शरीर में सर्कुलेशंस बन रहे हैं। फिर कभी डॉक्टर आपको ये भी बोल देंगे कि आपकी हड्डी बढ़ गई है एड़ी की। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस वायु को वहाँ से रिमूव करना है। उसके लिए गर्म पानी में अपनी पैरों को रखो, रात को सोने से पहले थोड़ा सा तिल के तेल की मालिश करो और सौंठ का चूर्ण खाना शुरू करिए आप। आधा चम्मच सवेरे नाश्ते के बाद, आधा चम्मच रात को खाने के बाद सौंठ का चूर्ण आप लेंगे। और इसके साथ साथ थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाई आपको लेनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि ये एक प्रकार का रोग है, वात रोग है। इसमें औषधि का सेवन जरूरी करना है, परहेज जरूरी करना है, और औषधि लेने के लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। हमारे जीवा के आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप बातचीत करें और इसका प्रॉपर उपचार कराएं, इससे पहले कि ये कहीं और क्रॉनिक अवस्था में चला जाए और गंभीर अवस्था में चला जाए। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, लेकिन इलाज बहुत आसान है और बहुत अच्छा है और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। पुदीना वैसे तो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन बाजार में तरह तरह की चीजें मिलती हैं। पुदीने का चूर्ण मिलता है, पुदीने की गोलियां मिलती हैं। क्या ये हमारे लिए ठीक हैं? आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कहा जाता है कि ताजी चीजें जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, जैसे कि ताजी पत्तियां हो गई, उससे जूस निकला, लेकिन बाजार में तो बहुत सारी चीजें मिल रही है, क्या वो भी ठीक है सेवन के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि कई बार मैंने भी देखा कि कुछ उस पर लिखा है कि पुदीने की गोली या पुदीने का कुछ इस तरह का कोई अर्क जी, तो मैंने कई बार देखा उसमें जब देखो तो पुदीना है ही नहीं उसमें, कुछ ऐसे केमिकल मिला करके, मेंथोल वगैरह डाल करके उसमें थोड़ा इस तरह की चीज बना देते हैं जी। जैसे पुदीने की गोली। तो आपको देखना है कि वास्तव में पुदीना उसमें है कि नहीं। पुदीना कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि उपलब्ध नहीं है और आपको मिलेगी नहीं, हर जगह मिलता है, सब्जी वालों के पास खूब थोक में मिलता है। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और हम जो बात करते हैं यहाँ पर वो नेचुरल रूप में उसका प्रयोग करें तो सबसे अच्छा है। नेचुरल रूप में उपलब्ध नहीं है, पाउडर फॉर्म में मिल जाए, सुखा करके भी रख लेते हैं। आजकल मिंट टी आपको मिल जाती है, पुदीने के टी बैग्स मिलते हैं, उसको पानी में आप थोड़ा गर्म पानी में डिप करें, उसको पी सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में पुदीना है या केवल पुदीने की खुशबू उसमें है, या पुदीने का केवल उसमें कोई सेंट डाल दिया है, कोई आजकल कोई उसका एसेंशियल ऑयल उसमें डाल दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमें उससे फायदा चाहिए यदि, तो फायदे के लिए हमें पुदीना चाहिए। बात चल रही है सेहत की, बात चल रही है पुदीने की। पुदीने के सेवन से कौन कौन सी बीमारियां दूर हो सकती हैं? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से रोग दूर कर सकते हैं हम? रोगों की बात करें तो जैसे कि इंडाइजेशन है, लूज मोशंस, डायरिया अगर आपको है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट से संबंधित रोग हैं, अजीर्ण है, या सिर दर्द आपको होता है। सिर दर्द के अलावा जुकाम या नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती कई बार हम बताते हैं आपको कि पुदीने का उबाल करके पानी पीना चाहिए। और इसकी जो खुशबू है वो मक्खियों को भी भगाती है, तो उससे भी आपको सुरक्षित रखती है। और साथ में नाक आपकी बंद है, नाक को खोलने के लिए, या फिर जो है मिंट का जो पुदीने का जूस जो है उसका पेस्ट सिर दर्द को दूर करने के लिए भी कई बार माथे पर उसका लेप किया जाता है। मुंबई से दिनेश जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी सर, मैं आयुर्वेदा का बहुत जानकारी रखता हूँ उसमें जी, और मैं उसका पालन भी करता हूँ, जैसे कि सुबह कसरत वगैरह करना जी, या फिर खान पान में भी सही समय पे होता है। फिर भी थोड़ा कमजोरी लगती है दिन में, अच्छा, और थोड़ा सा बुखार वगैरह लगता है मुझे। जी। तो बताए क्या इसमें हो सकता है इससे? देखिए, सबसे अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आप आयुर्वेद का पालन करते हैं। और मैं आजकल बहुत लोगों से ये सुन रहा हूँ जो हमारा शो देखते हैं और जीवा से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैंने बार बार सुना है कि आप जो नुस्खे बताते हैं, आप जो खान पान से संबंधित चीज़ें बताते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। जब मैं थोड़ा सा भारत में जगह जगह पर जाता हूँ, दूसरे शहरों में अपनी क्लिनिक्स पर जाता हूँ, बहुत लोगों ने मुझे बताया। अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है। हमारा प्रोग्राम का मकसद ही है कि आप स्वस्थ रहें। हम इसीलिए कहते हैं संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप स्वस्थ रहें, ये हमारा मकसद है। और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहें, ये हमारा मकसद है। तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक आपने कमजोरी की बात की है, अगर पाचन आपका ठीक है तो उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जो शक्ति आपको शरीर में प्रदान करेंगी। अश्वगंधा की टैबलेट्स आप ले सकते हैं जीवा से, जीवा की बड़ी अच्छी टैबलेट्स हैं, या पाउडर अश्वगंधा का आप ले सकते हैं,
इसके अतिरिक्त आप जो है आंवले का मुरब्बा रोज सुबह खाइए और रात को 7-8 बादाम 10-12 किशमिश आप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उनको दूध के साथ आप सेवन करिए। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी और कुछ जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको इससे पूर्ण रूप से मिलेंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं पुदीने के, आप इस्तेमाल करके या सेवन करके पुदीने का सेवन करने से अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं, अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात थी इंटरनल सेवन की। अगर आप इंटरनली पुदीना लेते हैं तो कौन कौन से रोग दूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका एक्सटर्नल यूज करते हैं तो क्या आपकी ब्यूटी में इजाफा होगा, निखार आएगा? आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बार हमने सुना है पुदीने का पैक है, इसको फेस पे लगाओ फायदा होगा। क्या ये हमारी ब्यूटी के लिए भी बिल्कुल होगा। हम तो कितनी बार बताते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं कि वो कहते हैं जी एक्ने पिंपल्स हो गए, हम कहते हैं पुदीने का जो है जूस निकालिए, उस पर थोड़ा रगड़िए, क्योंकि इसमें जो तत्व हैं वो थोड़ा, मैंने कहा कि उनमें एक गुण है कि वो अंदर तक एंटर करते हैं, उसमें त्वचा में एंटर करेंगे, एंटर करके जो आपकी स्किन के पोर्स हैं उसको खोलेंगे और खोल करके वहां से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे। तो सुंदरता हमारी जो है बरकरार रहेगी। जब भी कोई हमारी त्वचा में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब क्या है, त्वचा के अंदर टॉक्सिन्स वहां पर आ गए। आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो हमारे वहाँ उसमें दोष वहां जाकर के बैठ गए। तो उसके लिए बहुत बढ़िया पुदीने का पैक भी बना सकते हैं आप। उसका पूरा पेस्ट बना करके आप लेप लगाएं, चाहे तो उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए, वो और अच्छा फायदा करेगा, थोड़ा नरिशमेंट भी करेगा। तो ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। अभी जितने भी ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्किन को खास तौर से अगर स्किन में आपको ग्लो चाहिए, चमक चाहिए, तो उसके लिए आप पुदीने का प्रयोग जरूर करें। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ बारी आ गई है आज की संजीवनी की। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं पुदीने को लेकर क्या है आज की संजीवनी। डॉक्टर साहब, पुदीना किस तरह से फायदा दे सकता है, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, अगर बालों में समस्या है आपको, ब्यूटी की अभी आपने बात की थी, अगर बाल गिरते हैं तो पुदीने का जो है आप पानी में उबाल करके उससे अपने सिर को धोएं, तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। खास तौर से उसका पानी ले करके थोड़ा जड़ों में उसको लगाएं। अगर आपके सांस में बदबू होती है तो पुदीने को पानी में उबाल करके उस पानी से आप गरारे कीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। पेट में दर्द होता है, पेट में गैस बनती है, आपको पेट में जो है भारीपन रहता है, तो पुदीने का थोड़ा पेस्ट बना करके थोड़ा सा हल्का सा काला नमक और थोड़ा सा हींग डालें उसमें, चुटकी भर, तो वो आप भोजन के पश्चात गुनगुने पानी में घोल करके पिएं, उससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर नींद आपको नहीं आती ठीक से, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, तो पुदीने के 2-3 पत्ते लें, 1 गिलास खौलता हुआ पानी, गर्म पानी, उसमें डाल करके थोड़ी देर ढक दें। उसको उबालना नहीं है अलग से, केवल ढक दें, उसका थोड़ा एक्सट्रैक्ट उसके अंदर निकलेगा और गरम गरम चाय की तरह से उसको आप सेवन करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और कभी कभार आपको उल्टी आने को होती है, कोई खुशबू जैसे कुछ जी मिचला रहा है, खट्टी सी जो उबकाई आ रही है आपको, थोड़ा पुदीना लें, थोड़ा रगड़ लें उसको और नाक के नीचे लगाएं, सूंघें उसको, स्मेल उसकी जाएगी, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो भाई पुदीने के हैं बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ कभी कभी कुछ चीजों के नुकसान भी होते हैं। अब नुकसान की मैंने बात की है तो जाहिर तौर पर आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ सावधानियों की। कौन कौन सी सावधानियां ऐसी हैं जिन्हें बरतने की जरूरत है ताकि हमें, अगर हम पुदीने का सेवन कर रहे हैं तो हमारी सेहत को या फिर हमें नुकसान ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, सावधानी की अगर हम बात करें, कौन कौन सी सावधानियां हैं? सावधानियां मुख्य रूप से पुदीने में ऐसी ज्यादा कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि बहुत कॉमन चीज है, चटनी बनती है, उसका पाउडर भी बना करके जो है हम छाछ वगैरह में मिला के पीते हैं। लेकिन हमेशा जब भी हम सावधानियों की बात करते हैं तो हमें मात्रा का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया कि इतने सारे गुण हैं या पता चला इसके खाने से जो है हमारा पेट ठीक हो जाएगा या हमारे अंदर से और टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, सुंदरता भी बढ़ जाएगी, तो आप खाना शुरू किया, एक दिन में ही 1 पाव पुदीना खा गए, तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा आपको। मात्रा का ध्यान रखना है। थोड़ी सी चटनी आप हमेशा खाएं और उसको पानी में घोल के पीना है, तो वो 1 टीस्पून की मात्रा में लें। अगर आपको जूस लेना है तो 10 से 20 मिलीलीटर के मात्रा में उसको सेवन करना चाहिए।